नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। ऋतु की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 6 हमसे सब कहते पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारा यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो ये थी कविता और इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। इस कविता में मैंने कठिन शब्द के कुछ अर्थ लिख दिए, तो आप बच्चों ये पढ़ें और इनको समझ लें। इसमें कहा गया है, एक छोटा बच्चा है, उसने अपनी मानसिकता बताई कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। यानी धूप जब निकलती है इतनी गर्मी हो जाती है तो सूरज से तो कोई कहता नहीं है कि इतनी गर्मी मत फैलाओ यहाँ पे। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, अब कोई चांद से भी नहीं कहता कि जाओ अपनी चांदनी को उठा के ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। वो बच्चा कह रहा है कि किसी को हवा से भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हवा तो जहाँ मर्जी है, घर के अंदर बाहर जहाँ मर्जी चली आती है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारा यहाँ बरसाई, और कोई बादल से भी नहीं कहता कि बिना बात की जहाँ मर्जी बारिश कर देते हैं और उन्होंने क्यों बरसाई है, किस लिए बरसा दी। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, फिर क्यों हमसे भैया कहते हैं, यानी भैया फिर हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ से जाओ बाहर जाओ के खेलो। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, और अम्मा जब हम घर में खेलते हैं अपने खेल खिलौने को फैला देते हैं तो अम्मा कहती है कि पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, क्योंकि अम्मा तो परेशान हो जाती है काम कर करके, तो वो इसलिए कह देती है। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। पापा जो शांति से घर में बैठना चाहते हैं, बच्चे अंदर खेल रहे होते हैं तो शोर मचाते हैं, तो पापा भी कह देते हैं कि बाहर खेलो, अंदर आओ ये तो शोर मचाओगी, इसलिए बाहर खेलो। हम पर ही सबका बस चल, वो कह रहे हैं हम पर ही सबका जोर चलता है, जो चाहे वे डांट बताए। जो चाहे मतलब जो भी घर के सदस्य हैं वो हम पर डांट देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं। तो ये कविता का अर्थ निकला। अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। नया शीर्ष, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। हम तो यही कह देंगे मन की दशा, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। हमें घर में कुछ काम करने के लिए कहते हैं और कुछ बोलते हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो इसमें लिखा है करो और मत करो, जो हमें स्कूल में और घर में कहे जाते हैं। टीचर कहती है करने के लिए, क्या कहती है, गृह कार्य करके लाओ। स्कूल में जो भी काम करते हो वो साफ करो, पार्क में जाके खेलो, स्कूल को गंदा नहीं करो, स्कूल के नियमों का पालन करो। और घर में किताबें कॉपी मत फैलाओ, दीवारों पर मत लिखो, पार्क और सड़क के किनारे फूल मत तोड़ो, शोर मत करो, बीच सड़क पे मत चलो, और भी बहुत कुछ है जो हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने भर दिए हैं, आप इसको समझ के अपने हिसाब से भर लें। अब है जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता। बोल रहे हैं प्रश्न में कि सूरज अगर चांद की रोशनी को भगा देता तो क्या होता। सूरज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसमें कह रहे हैं बादल सूरज की रोशनी को छुपा लेता है। बादल छा जाते हैं तो सूरज की रोशनी छुप जाती है ना। आप कह रहे हैं हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज्यादा ताकत। सूरज चांद की रोशनी को हटा देता है, जब सूरज निकलता है तो रात की जो चांदनी है वो छुप जाती है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, जब बादल छाते हैं तो सूरज की रोशनी छुप जाती है। और हवा बादल को भगा देती है, जब हवा चलती है तो बादल उड़ के कहीं और चले जाते हैं, इसलिए हवा अधिक ताकतवर है। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। हमारा बस केवल अपनी ही चीजों पर चलता है, जैसे किताबें खिलौने आदि। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन से जो है लोग टोकते रहते हैं। हमारे घर में सभी बड़े टोकते रहते हैं। ये मैंने आंसर लिख दिया है। खेलने पर, उछल कूद करने पर, पढ़ने पर, खाने आदि पर सब लोग टोक करते हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। अब अगला प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। मैं समय पर ना पढ़ने पर, नहाने पर, तैयार होने पर। जब हम स्कूल के लिए मार्केट के लिए कहीं जाते हैं तैयार होते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे करते हैं बच्चे, तो उस पर टोका जाता है कि जल्दी करो लेट हो रहे हैं। खिलौने फैलाने आदि पर कि घर फैला देते हैं तो उस पर बोलते हैं घर को साफ रखो,
इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब ये शालू की सूची है जो उसने लिस्ट बनाई है। अब इसे साथ के हमें करने हैं। अब शालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो? तो शालू ने एक लिस्ट बनाई है। उसमें अक्षर है बा, मा, का, ला। उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें जानवर या पक्षी के नाम है, खाने पीने का सामान है, खेलने का नाम या सामान है। तो हमने बा से बकरी, बेर, बल्ला ऑलरेडी है। अब हमने इसमें से लिस्ट में से ढूंढ करके सारे माँ से शुरू होने वाले लग शब्द डाल दिए, का से डाल दिए, ला से डाल दिए, पा से और गा से और लास्ट शा से। तो ये मैंने भर दिए, आप चेक कर ले। अगला है ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खानों भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवर या पक्षी के नाम, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। अब का से शुरू होने वाले का वर्णमाला से जो भी मतलब का से लेकर जो भी है कि उसमें जो भी जानवरों के नाम आ रहे हैं, पक्षी के नाम आ रहे हैं, वो इस सूची में डाल दिए। खाने पीने का सामान हमने इस खाने में डाल दिया है और खेलने का सामान हमने इसमें डाल दिया है। का से शुरू होकर के सारे वर्णमाला के हिसाब से हमने डाल दिए। तो आप ये भी चेक कर लें। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों और चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। इस कविता में जो लोगों के नाम आए, चीज़ों के नाम आए, जगह के नाम आए, उसकी एक सूची तैयार की गई है। तो हमने भर दिए और जो रह गए आप उससे ढूंढ करके चीज़ों के नाम डाल लें। अब है यह कहानी तुमने कई बार सुनी है, कौवा और लोमड़ी की। तो ये कौवा और लोमड़ी की कहानी है जिसमें कौवा पेड़ पे रोटी लेके बैठा हुआ है, नीचे से लोमड़ी उसको मूर्ख बना करके रोटी लेना चाह रही है। तो ये कहानी है, तो मैंने इसको अपने हिसाब से नीचे लिख दिया है। आओ अब इन्हीं चित्रों जैसे एक नई कहानी बनाए। अब ये इसी कहानी को हमने नई तरीके से मैंने लिख दिया है। तो आप इसे पढ़ लें और लिख लें। अच्छे लगे तो ये तो अपने हिसाब से लिख लें। तो ये था पूरा पाठ, उसके सारांश बता दिए मैंने, उसके अर्थ बता दिए। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर भी हो गए। तो आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।